टाइगर से टेबल टॉक करने की निशा भगत की औकात नहीं है। और आपको बताते चले कि टाइगर की शेरनी बेबी महतो ने निशा महतो को थकूच दिया है और कहा जा रहा कि बेबी महतो ने ऐसे ऐसे बयान दे डाले हैं कि उन पर एसटी एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से बेबी महतो ने निशा भगत को खदेड़ने का काम कर दिया है वो वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और जरा आप टाइगर की शेरनी का ये बयान सुनिए, क्योंकि निशा भगत और टाइगर जयराम महतो के बीच में विवाद गहराता चला जा रहा है और ये लड़ाई कुर्मी बनाम आदिवासी की लड़ाई बनती चली जा रही है। और इस पर बयान आ गया है टाइगर की शेरनी का, ये जवाब सुनिए। भी नहीं हुआ है, एक सप्ताह नहीं, ये वाला 1-1.5 महीना हो गया, तो तब वो क्यों नहीं बोली? अभी वो साइड हट करके क्यों बोल रही है? तब उसको बात विचार करना क्यों जरूरी नहीं समझा? वहाँ गोलीकांड हुआ था, उस जगह पे शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए थे। कोल्हान सैनी बेबी महतो भी हैं और ये कोल्हान के एरिया ही पड़ता है। अभी जो है शहादत स्थल पहुंचे थे जहाँ पे जो है गुहा गोलीकांड हुआ था। वो मुझे लगता है 45 साल पुराना कथा है और उन शहीदों को आज आप लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए थे। पहली बार शायद जेल के में आए, कैसा क्या बोलिए? सबसे पहले आपको जोहार, आपका चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार। और ये गोवा गोलीकांड के जितने भी शहीद और हमारे झारखंड के जितने भी शहीद है सभी शहीदों को मैं नमन करती हूँ, जोहार करती हूँ। और साथ ही साथ इस गोवा की इस पावन धरती को भी मैं जोहार करती हूँ, नमन करती हूँ। और आप आंदोलनकारी थे यहाँ के जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आ जाते हैं सब कोई, ठीक है, हम लोग भी आ रहे हैं, वर्तमान सरकार भी आती है। लेकिन जो लोग अभी हैं उस आंदोलन में मौजूद थे, इतना केस मुकदमा चला है उन लोग के पीछे, ठीक है, लेकिन उन लोगों को अभी तक कोई रोजगार नहीं, कुछ तो रोजगार देना चाहिए। अभी भी वो लोग दर दर में भटक रहे हैं। वो लोग आखिर लड़े किस लिए थे? कि यहाँ का ही जंगल जमीन, यहाँ का साफ सुथरा जो नदी नाला के बारे में जो गंदगी फैल रही थी उसके लिए वो लोग लड़े थे, आवाज़ उठाए थे। और ये शायद ही हमारे स्वतंत्र भारत में प्रथम बार ऐसे हुआ कि आज़ाद भारत में पुलिस आंदोलन जहाँ मीटिंग हो रहा था वहाँ तो मारपीट हुआ ही, उसके बाद जा कर के जो अस्पताल में एडमिट थे उन लोगों को भी जा कर के वहाँ पर गोली मार दिया गया। तो ये एक प्रकार से हत्या कर दिया गया था। तो फिर भी अभी इन लोग का जो सपना था जिसलिए मीटिंग बैठाए थे, आंदोलन किए थे, वो आंदोलन कहाँ इन लोग का पूरा हो रहा है? अभी भी तो ज़मीन लिया जा रहा है, अभी भी वैसे गंदगी फैलाया जा रहा है। और जो आंदोलनकारी थे उन लोगों को अभी तक वैसे एक उचित स्थान नहीं मिला है, उन लोगों को उचित पहचान नहीं मिला है जिस तरीके से उन लोगों को मिलना चाहिए। और आप देखिएगा कि जो लोग यहाँ पर जब मैं आई तो देखिए बड़ा बड़ा पोस्टर काफ़ी सारा था, तो बड़ा बड़ा पोस्टर में माननीय मंत्री महोदय लोग हैं जो सरकार में भी बैठे हैं, उन लोगों का बड़ा बड़ा पोस्टर होर्डिंग लगा हुआ है। लेकिन वहाँ पर कोई भी श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर शहीद हुए व्यक्ति का, कोई भी शहीद हुए लोगों का, शहीदों का कहीं पर भी कोई फोटो नहीं है। जो लोग यहाँ पर आंदोलन बकई में किए अभी जीवित है उन लोगों का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। तो ये उचित नहीं है, ये गलत है, इन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जिस तरीके से अभी और एक चीज़ कहूँगी कि यहाँ जो लीड करते थे, क्या नाम था उनका, बहादुर राम था ना नाम, वो भी यहाँ लीड करते थे। हाँ, वो भी यहाँ लीड करते थे, आंदोलन यहाँ के लीडर थे इस आंदोलन के, वो भी अभी जीवित थे, उनको अभी कोई पूछता तक नहीं है। यहाँ जो ये हमारे अभिभावक समान है, इन लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इन लोग हैं, तो ये लोगों को भी अभी तक कोई पूछते नहीं है। मतलब इसका मतलब मान सम्मान पाने के लिए शहीद होना पड़ेगा क्या? मान सम्मान पाने के लिए मरना पड़ेगा क्या? नहीं, अभी जो जीवित है, जो आंदोलन किया, उन्हें भी मान सम्मान दिया जाए। और मान सम्मान, श्रद्धांजलि देना सिर्फ फूल चढ़ाना श्रद्धांजलि नहीं होता। जिस दिन
दिन इन लोग का विचारधारा पे काम किया जाएगा, इन लोग का विचारधारा को आगे बढ़ाया जाएगा, इन लोग का जो विचार था जिसलिए आंदोलन किए थे उस चीज़ को सरकार द्वारा उस नियम को लागू किया जाएगा, तो तब सच्चा श्रद्धांजलि होगा। आप लोग शहीदों को याद करते हैं, मतलब हर एक चीज़ों पे जो शहीद हुए हैं उनको माल्यार्पण करने आ जाते हैं, श्रद्धांजलि देने आ जाते हैं, लेकिन आप लोग कहते हैं कि झारखंड बदलने का बात करते हैं और आपके पार्टी के लोग जो पहले निष्कासित किया जाता है उसके बाद जो है आप ही के पार्टी के ऊपर लांछन लगाया जाता है, आंदोलन करते हैं, आंदोलन बेच देते हैं, बहुत सारे ऐसा टीका टिप्पणी किया जाता है। विगत इस दौर में निशा भगत ने बहुत सारे आरोप लगा रही हैं, तो आप लोग को कैसे शहीदों को सही श्रद्धांजलि तो दे रहे हैं लेकिन उसके जैसा काम नहीं कर रहे हैं। निशा भगत लोग ये कह रही हैं कि आप लोग आंदोलन को बेच देते हैं पैसा वैसा लेके। देखिए, कल तक पर मतलब कुछ दिन पहले तक जो इस पार्टी का गुणगान गाती थी, आज वो इस पार्टी के बारे में गलत बोल रही है, तो मैं उनके बारे में ज़्यादा बात करना उचित नहीं समझूंगी। लेकिन इतना मैं कहूँगी कि देखिए, हम लोग सड़क पे आवाज़ उठाते हैं, आंदोलन करते हैं, सदन के अंदर हमारे माननीय डुमरी विधायक जयराम दादा वो अंदर में सदन के अंदर में आवाज़ उठाते हैं। हमारा पार्टी का एकमात्र विधायक है और वो अभी हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं, वो काम है नियम नीति बनाना, सब चीज़ सुधारना, कहाँ हम लोग आंदोलन करें उस चीज़ को देखते हुए बारीकी से उसको ठीक करना, वो काम है सरकार का। अब सरकार नहीं कर रही है, हम लोग आवाज़ ही उठा सकते हैं। आप देखिए, अगर कोई भी आंदोलन होता है वहाँ जेल कैम्प मौजूद होता है, वहाँ जेल कैम्प के वो लोग लाठी खाते हैं, धारा लगता है, तो हम लोग जा करके सरकार पर नहीं बैठे हैं कि हम लोग कागज़ कलम ले करके हम लोग उस चीज़ को नीति नियम को बना दें। हम लोग बारीकी से आवाज़ उठा रहे हैं, हर एक शोषण जहाँ पर शोषण हो रहा है, हर एक गलत चीज़ को लेकर के हम लोग सब चीज़ में आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे सरकार का गलत नियम नीति हो, चाहे कुछ भी, हम लोग हर चीज़ का आवाज़ उठा रहे हैं। आज एक अंतिम सवाल रहेगा, निशा भगत ने आज एक और आरोप लगा दिया है कि झारखंड फार्मेसी काउंसिल में जो आंदोलन कर रहे थे देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में, तो उसमें उन्होंने कहा है कि जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो 50 लाख में मंथली बिक गए हैं, इसलिए आंदोलन नहीं हो रहा। देखिए, बोलने से कुछ नहीं होता है, क्या उसके पास कोई सटीक कोई प्रूफ है? पहला बात है। और दूसरा बात है, जिस तरीके से बोला जा रहा है कि बेच दिया, तो आप जब इस पार्टी में थे, ये वाला आंदोलन अभी नहीं हुआ है, एक सप्ताह नहीं, ये वाला 1-1.5 महीना हो गया, तो तब वो क्यों नहीं बोली? अभी वो साइड हट करके क्यों बोल रही है? तब उसको बात विचार करना क्यों जरूरी नहीं समझा? अभी ये देखिए, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। हर पार्टी में जिस तरीके से मुद्दा लेकर के फंसाया जा रहा है जेल कैम्प को, दूसरा पार्टी को क्यों नहीं बोला जा रहा है? जो सरकार में सवाल बनना चाहिए सरकार पे, कि सरकार जब यहाँ पर सवाल ये होना चाहिए था, हर चीज़ में जेल कैम्प आंदोलन करती है हर एक समस्या को लेकर के, तो सरकार इसको अनसुना क्यों कर रही है? सरकार इस पर नियम नीति क्यों नहीं बना रही है? सरकार सही दिशा पर झारखंड को क्यों नहीं लेके जा रही है? ये सवाल सरकार से करना चाहिए। सवाल हो रहा है जो आंदोलन करता है उस पर, जो लाठी खाता है उस पर, जिस पे धारा लगता है उस पर सवाल हो रहा है, जो लोगों के साथ खड़ा होता है उस पर सवाल हो रहा है। सवाल होना चाहिए सरकार का गलत नीति पे। ये जो निशा भगत जो कर रही है, क्या पार्टी को बदनाम करने, जयराम महतो को बदनाम करने, आंदोलनकारियों को बदनाम करने का साजिश है क्या? आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, उनका मानसिकता तो मैं नहीं कह सकती, उनका मानसिकता क्या है, अब वो साजिश है कि क्या है उनका मानसिकता, लेकिन इतना मैं कहूँगी कि कुछ दिन पहले इस पार्टी का गुणगान हो रहा था और अचानक से इसे क्या हो जाता है जो साइड हट करके पार्टी के बारे में विरोध करना और बाकी पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोलना, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, उनका मानसिकता क्या है वो ही जाने। बेबी महतो के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।